नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज बात करते हैं अंकिता मर्डर केस की। इस मामले में चार्जशीट अब बहुत जल्द पेश होने वाली है, ऐसा पुलिस सूत्रों का कहना है। करीब 500 पेज की चार्जशीट रहेगी। इसमें 30 से ज़्यादा गवाह रहेंगे। जो हमारे वहाँ के रिपोर्टर हैं उनसे भी हमारी बहुत डिटेल में बात हुई है। अंकित शर्मा हमारे वहाँ के रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें हमें क्लियर की है। इस मामले में एक और खुलासा हो रहा है कि अभी जो आरोपी है वो पौड़ी जेल में बंद है। दर्शक ही जानना भी चाह रहे होंगे कौन सी जेल में बंद है। बिल्कुल परवेश तीनों। तीनों पौड़ी जेल में बंद है। और इस मामले में जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, प्रवेश, वो थोड़ा और क्लियर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखिए, पहले ऐसा कहा जा रहा था कि जानबूझकर मौत है, ये एक्सीडेंटल बता रहे थे ये तीनों, लेकिन आगे जाके जांच में पता चला एसआईटी की जांच में कि ये जानबूझकर धक्का मारा गया है जान लेने के लिए लड़की की। और फिर आगे जो जांच थी कि इन्हें जबरदस्ती धकल दिया गया था, जो सेक्शन ऐड किए गए, इनको प्रोस्टिट्यूशन में लड़की को धकल दिए थे इन्होंने, मतलब उन्होंने जाने के लिए उसे मजबूर किया था। फिर एक और जो था कि लड़की के साथ रेप हुआ है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, लड़की के साथ रेप हुआ है कि नहीं। तो हमारे सूत्र बता रहे हैं जैसे कि बहुत सारे टेस्ट करवाए गए थे, जो स्वैब है वो भेजे गए थे भेजे गए जांच थे। के लिए, फॉरेंसिक जांच के लिए। उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। बिल्कुल और उससे साफ हो गया है कि अंकिता के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ हुआ है। है। यानी कि ये साफ है कि हालांकि उसके साथ मारपीट हुई थी और उस जगह को, जिस रूम में हुई थी, उसको बुलडोज भी कर दिया बिल्कुल गया। अब स्थिति यह है कि इस मामले की जांच लगातार आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन परिवेश, जैसा कि हमने शुरुआत में कई बार डिस्कस कर चुके हैं अंकिता केस को लेकर, चार्जशीट अब बहुत जल्दी आने वाली है और 500 से ज्यादा ज्यादा पेजेस पेज की और होंगी। 30 से ज्यादा गवाह है इसमें। कहने का मतलब ये है कि जो जांच शुरुआत में निकल कर आई थी लोकल पुलिस की, वही जांच ऑलमोस्ट यहाँ निकल कर आई है। बिल्कुल बहुत बहुत सिमिलर तो नहीं, लेकिन हाँ हद आप ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो मिल रही हैं। और इन्वेस्टिगेशन में देखिए दो तीन चीज इंपॉर्टेंट थी जो पहले से कहा जा रहा था। प्लान मर्डर है, तो हाँ मर्डर था ये। सेकंड चीज, क्या इसके साथ रेप भी हुआ था लड़की के साथ, अंकिता के साथ, तो हाँ अब इसका रिपोर्ट भी सामने आने वाला है। जो पुलिस उस रिपोर्ट को बोला है कि उन्होंने कोर्ट के सामने सबमिट करेंगे, लेकिन हमारे सोर्स से पता चला है ये बात कि इसमें कहीं भी सेक्सुअल असॉल्ट की बात सामने नहीं आ रही, कि जो रेप कहा जा रहा था उस रेप की बात सामने नहीं आ रही है। और भी बहुत सारे रिपोर्ट्स आने बाकी हैं। अब ये मामला देखा जाएगा कि कैसे वीआईपी ट्रीटमेंट देने से लड़की ने मना किया, फिर उससे धमकाया गया, डराया गया, फिर आगे जाकर एक बात ऐसी आई कि उस लड़की से इन्हें डर हो गया कि ये बाहर जाके अपनी बातें बता देंगी। उस डर से इन लोग ने उसके साथ मर्डर कर दिया, उसका मर्डर कर दिया। और ये जानते हुए कि मर्डर कर देंगे तो फंस भी सकते हैं, तो शायद उन्होंने उस एक समय एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की। और तमाम जो है उन्होंने पुलिस को शुरुआत में खूब घुमाया। लेकिन अब साफ है कि पुलकित आर्य और जो उसके साथ और आरोपी थे, यानी 2 और आरोपी हैं, उन्होंने धक्का दिया, वो शामिल थे इस पूरे मर्डर में। हालांकि धक्का देने वाला तो पुलकित ही था, जो शुरुआत में लेकिन ये सब षड्यंत्र में ये दो लोग, बाकी लोग भी उसके साथ शामिल थे और पूरी प्लानिंग के साथ चीजें की गई। देखिए बहुत सारी चीजें हुई। कैसे एक दोस्त जो अंकिता का फ्रेंड दूर से बैठ के ट्वीट कर रहा था, फोन पे कोऑर्डिनेट कर रहा था, कुछ दिन पहले खुद भी होटल आया था, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें। इतना कुछ हुआ इस इन्वेस्टिगेशन में। एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाला बाप मंत्री, इतनी पहुंच, तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा था शुरुआत से कि कहीं ये इन्वेस्टिगेशन दब ना जाए, कहीं ये आरोपी बच ना जाए। लेकिन अब फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। 500 पेज की चार्जशीट, 30 गवाह, छूटना मुश्किल ही है इनका। देखिए, अच्छी बात है। नहीं, जो आरोपी है जिसने ऐसा कृत्य किया उसको सजा तो मिलनी चाहिए। और इस मामले में जैसे प्रवेश भी बता रहे थे कि लगातार जांच अभी भी चल रही है। हालांकि एक आध हफ्ते के अंदर ही पूरी क्लियर हो जाएगी, चार्जशीट भी फाइल हो जाएगी। लेकिन सवाल जो था, जो शुरुआत से निकल कर आ रहा था, कि उसका दोस्त घटना से 2 दिन पहले वहां रुका था। बिल्कुल। और ऐसे में ये सवाल था कि वो रुका था तो क्या अंकिता ने उसको नहीं बताया था, और अगर बताया था तो वो वहां से चला क्यों गया। ऐसे तमाम सवाल थे जो बिल्कुल, और ये सब सवाल भी सामने आने चाहिए। आगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ आता है, एक डिटेल जब रिपोर्ट पुलिस जब अपनी फाइल करेगी चार्जशीट, तो बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आएगी और हम चाहेंगे कि उन सब तथ्यों पर बात करें जो तथ्य छूट गए हैं, जो लेकिन चीजें एक सामने चीज नहीं आई। है, जब सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हो तो इसको किस सेंस में देखा जाना चाहिए। यानी कि कोई जबरदस्ती तो नहीं हुई उसके साथ। हाँ लेकिन मर्डर हुआ है, जबरदस्ती मर्डर तो हुआ है। हाँ ये चीज बड़ी गौर करने वाली है। उस समय उसे, क्योंकि उसने विरोध किया, उसने होने नहीं दिया अपने बिल्कुल, साथ, लेकिन उसका खामियाजा उसको क्या अपनी जान दे के चुकानी पड़ी है। बिल्कुल यही कह सकते हैं फिलहाल तो। और अब आगे सत्ता, मतलब जो इस आने वाले 1 महीने में चार्जशीट फाइल होगी, चीजें अब कोर्ट में जाएंगी, कोर्ट में इस पर बहस होगी, सामने वाले अपने बचाव पक्ष में क्या दलील देते हैं, ये सब देखने वाली बात होगी। अब जब जैसे मामला पुलिस स्टेशन तक तो समझ में आता है, जब कोर्ट में जाता है, तो जब लीगल फैक्ट्स में मामले की सुनवाई होती है, तो ये सब बहुत सारे सबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, अगर जल्दबाजी में पुलिस ने चार्जशीट जल्दी फाइल भी कर दी, जैसे बहुत बार लोग बोलते हैं पुलिस केस जल्दी क्यों नहीं फाइल करी, चार्जशीट जल्दी क्यों नहीं फाइल, जल्दबाजी में अगर एक भी फैक्ट्स छूट गए, एक भी सबूत छूट गए, तो उनको कोर्ट में आरोपी को दोषी प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए अब पुलिस पूरी तरह तैयार है। 500 पेज की चार्जशीट है।
आगे पुलिस भी ऐसा कह रही है कि गुनहगार छूटेंगे नहीं, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए बहुत सारे सेक्शंस ऐड किए गए। कैसे इन्हें वेश्यावृत्ति की तरफ धकेला जा रहा था उसके भी सेक्शन ऐड कर दिए गए। चिराग जी, जब मुझे याद है हम स्टार्टिंग में इन्वेस्टिगेशन में बात कर रहे थे तो इस पर बहुत चर्चा हो रही थी, क्या लड़की को ये सब चीज़ें पता थी? क्या बॉयफ्रेंड को पता थी? बॉयफ्रेंड 2 दिन पहले आया था, बॉयफ्रेंड को उसने बात बताई थी, बॉयफ्रेंड ने ट्वीट किए थे। मैं तो एक चीज़ ये हमेशा बोलता हूँ और बोलता आ रहा हूँ कि क्या ये मर्डर अवॉइड हो सकता था? क्या ऐसी परिस्थिति बन सकती थी कि ये लड़की वहाँ नहीं जाती या लड़की वहाँ से भाग जाती या बहुत ही टेक्निकली इस चीज़ को सॉल्व करती, विद्रोह ना करती? क्योंकि अगर वहाँ जो झगड़ा हुआ, जो अभी हमारे रिपोर्टर से बात हो रही थी, वहाँ झगड़ा इस बात पर लेकर हुआ कि लड़की ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब मैं सारी सच्चाई बता दूं लोगों को, तुम्हारी पूरी काली करतूत का कारनामा तो उस लोगों समय के सामने उस समय अगर आरोपी को इस तरह से धमकाएंगे और ये करेंगे तो आरोपी तो हरकत करेगा ही, और उसने हरकत की। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लड़की की जान चली गई। हम तो ये चाहते थे कि इस मामले में उसकी जान ना जाए, वो बच जाए, और इसी वजह से हम लोग कह रहे हैं कि ऐसी चीजों को लेकर किस तरह से रिएक्ट करना जरूरी है। बिल्कुल। और देखिए, आज ही हमने एक केस देखा, इंदौर से जो केस आया था सामने, वही हुआ। लड़की डर गई, ब्लैकमेलिंग का शिकार हुई और उसने आगे जाके सुसाइड कर लिया। ऐसे कई केस देखते हैं जहाँ कुछ लड़कियां लड़ना चाहती है। आज ही हम बोल रहे थे ना, आप लड़ो, तो ये लड़की लड़ना चाहिए, ये लड़की इनके झांसे में नहीं आई, और इस लड़की को भी आखिर में क्या, मौत का सामना करना पड़ा, हत्या हो गई इसकी। तो ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लड़की ने आवाज़ उठाई और इस आवाज़ को उसने हज़ारों लड़कियों के लिए एक मिसाल बनी कि उसे ऐसे लोगों के चंगुल में नहीं फंसना है, ऐसे लोगों की बात नहीं माननी है, ऐसे लोगों की बात मान के दलदल में नहीं जाना है, डरना नहीं है। लेकिन इस चीज से एक तो सीख मिलती है कि बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करना भी बनता नहीं है। नहीं, शायद ये अवॉइड किया जा सकता नहीं, है अगर अवॉइड करते तो। नहीं, मुझे यहाँ मुझे सिर्फ एक चीज का वो है, दुख है कि अंकिता की जान चली गई, बिल्कुल, जो कि नहीं जानी चाहिए थी। अगर अंकिता बच जाती तो वो आकर भी एक्सपोज कर सकती थी, सारी चीजें बता सकती थी। लेकिन उसे भी नहीं पता होगा चिराग जी कि इसके साथ एक ऐसा हादसा हो जाएगा, ये लोग इस कदर गिर जाएंगे और ऐसा कुछ बड़ी घटना को अंजाम दे देंगे। तो अभी तक के फिलहाल के लिए तो इतना ही। आगे हम डिटेल रिपोर्ट इस पे करेंगे जब इसकी चार्जशीट फाइल हो जाएगी, और आगे भी जो मर्डर केस और जो सुसाइड केस आज कल में जो भी इंडिया में ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, सब पर नजर है हमारी क्राइम तक की, और क्राइम तक वेबसाइट पर भी आप जाकर खबरों को डिटेल में पढ़ना ना भूलें। फिलहाल के लिए शुक्रिया।